हेलो दोस्तों। तो हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के आईएमआरई सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को हमारे आशीष सर बताएंगे। जितने भी आईएमआरई से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं लगभग आपको बताएंगे। तो आशीष सर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले लेक्चर में 14 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे एमसीक्यू आईएमआरई के बारे में, पहले चैप्टर टूल एंड एसेसरी में। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परमिसिबल टॉलरेंस टू लो एंड मीडियम वोल्टेज अकॉर्डिंग टू आईई रूल्स 1956। मतलब जो हमारे आईई रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लो एंड मीडियम वोल्टेज है उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ±3%, ठीक है। दूसरा है ±4%, तीसरा है ±5% और चौथा है ±6%। तो जो हमारे वोल्टेज हैं लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो हमारा टॉलरेंस होता है वो ±6% होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये डी सही होगा। और ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो रूल नंबर 54 में बताया गया है कि हमारा टॉलरेंस कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, व्हाट इज द परमिसिबल टॉलरेंस टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। अब जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 है तो उसमें पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई होती है उसमें कितना टॉलरेंस होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ±3%, दूसरा है ±4%, तीसरा है ±5% और चौथा है ±6%। तो जो हमारे ये रूल हैं ये हमारे डिसाइड करते हैं कि हमारे किस टॉलरेंस की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, किस वोल्टेज का टॉलरेंस कितने % होना चाहिए। तो ये सब हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में शो किए गए हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन सब चीज़ों को हमें याद करके रखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 डील विथ कनेक्शन टू द अर्थ। अब देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन टू द अर्थ फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में वो कौन सा रूल नंबर है जिसमें हमारे कनेक्शन टू द अर्थ को बताया गया है, किसके लिए, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। तो रूल नंबर पहला क्या है, ऑप्शन पहला है रूल नंबर 67, बी है रूल नंबर 61, तीसरा है रूल नंबर 62, फिर चौथा है रूल नंबर 63। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी सही होगा। इन सब चीज़ों को हमको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखना, मैंने जो अदर रूल नंबर दिए हैं उनके बारे में मैंने आगे लिख दिया है। अब जैसे रूल नंबर 67 है, ये कौन से किस चीज़ के बारे में बताता है, कनेक्शन विद द अर्थ फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बताता है। यहाँ पर क्या दिया था, कनेक्शन टू द अर्थ। इसमें भी तो कनेक्शन अर्थ के लिए बताया गया था, लेकिन ये लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए था। जो रूल नंबर 67 में है वो हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बताया गया है, ठीक है। रूल नंबर जो 62 है वो क्या है, सिस्टम एट मीडियम वोल्टेज के लिए बताया गया है, उसमें बताया गया है। और जो रूल नंबर 63 है उसमें अप्रूवल बाय द इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर जो होता है उससे अप्रूवल करने के लिए इस रूल में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हिच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डील विद द इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जब किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो किस रूल में बताया गया है इसके बारे में। तो पहला ऑप्शन है रूल 40 में, रूल नंबर 49 में, तीसरा ऑप्शन रूल नंबर 63 और चौथा ऑप्शन है रूल नंबर 44। तो ये हमारा रूल नंबर 44 में बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये हमारा जो रूल नंबर 44 में बताया गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट इज मिनिमम क्लियरेंस अबव द ग्राउंड। अब यहाँ ध्यान देना, मिनिमम क्लियरेंस अबव द ग्राउंड टू द लोवेस्ट कंडक्टर फॉर द हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन के लिए पूछ रहा है कि जो लोवेस्ट कंडक्टर होता है
उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो पहला है ऑप्शन 5 मीटर, दूसरा है 5.2 मीटर, तीसरा है 5.8 मीटर और चौथा है 6.1 मीटर। तो जो हाई वोल्टेज के लिए होता है हमारा क्लियरेंस ग्राउंड से लोवेस्ट कंडक्टर का, वो होता है 6.1 मीटर। ये रूल नंबर 77 में आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज मिनिमम क्लियरेंस अक्रॉस द स्ट्रीट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अक्रॉस द स्ट्रीट टू द लोवेस्ट कंडक्टर फॉर द हाई वोल्टेज लाइन एबव 11 kV। 11 kV तक की यहाँ वोल्टेज की बात किया गया है। और क्या बताया गया है इसमें, ये ध्यान रखना है, क्लियरेंस अक्रॉस द स्ट्रीट। तो पहला ऑप्शन है 5 मीटर, दूसरा है 5.2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5.8 मीटर और चौथा है 6.1 मीटर। तो ये जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में है, ये सब डिसाइड किया गया कि किस मीटर पर कितना क्लियरेंस रखना है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5.2 मीटर। ये सब हमें याद रखना होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 21। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस अक्रॉस द स्ट्रीट टू द लोवेस्ट कंडक्टर फॉर द हाई वोल्टेज अप टू 11 kV एंड इफ द कंडक्टर इज इंसुलेटेड। अब इसमें क्या है कि जब कंडक्टर इंसुलेटेड हो और अप टू कितना है 11 kV। अभी आपने देखा था यहाँ एबव 11 kV था, यहाँ अप टू है 11 kV, लेकिन कैसा हो, इंसुलेटेड होना चाहिए जो कंडक्टर है। एक होता है विदाउट इंसुलेटेड होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेयर, ठीक है। एक होता है जिस पर इंसुलेशन लगा होता है, जैसे कि आप लोग जब सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लोग जो हमारे पोल्स हैं उसमें जब ट्रांसमिट की जाती है लाइन, सब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसमें देखे होंगे कि कुछ इंसुलेटेड होते हैं और कुछ बिना इंसुलेटेड के होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है 5 मीटर, दूसरा है 5.2 मीटर और तीसरा है 4 मीटर और चौथा है 4.2 मीटर। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है, व्हिच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 डिस्क्राइब द मिनिमम क्लियरेंस टू द लाइन अक्रॉस और अप्रोचिंग ईच अदर। तो जो हमारा किस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में बताया गया है कि मिनिमम क्लियरेंस किसी भी लाइन के अक्रॉसिंग कितना होना चाहिए। तो ये रूल नंबर किस में बताया गया है, पहला ऑप्शन है रूल नंबर 85, रूल नंबर 86, रूल नंबर 87 एंड रूल नंबर 88। तो हमारा रूल नंबर जो 87 है उसमें हमारा बताया गया है कि किसी जो दूसरी लाइन होगी उसके अक्रॉस में अगर कोई लाइन हमारी पास करेगी तो इन चीज़ों के बारे में रूल नंबर 87 में बताया गया है, ठीक है। और 88 में गार्डिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ लेइंग फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द टॉप ऑफ केबल फॉर लो वोल्टेज एंड कंट्रोल केबल्स, ठीक है। क्या पूछा है, मिनिमम डेप्थ ऑफ लेइंग फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। जब किसी भी केबल को ज़मीन के अंदर सरफेस में जब डालते हैं तो उसका टॉप ऑफ द केबल फॉर लो वोल्टेज के लिए कितना होगा, या कंट्रोल केबल के लिए। तो पहला ऑप्शन है 0.5 मीटर, दूसरा है 0.7 मीटर और तीसरा है 1.05 मीटर और चौथा ऑप्शन है 2 मीटर। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, 0.75 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हिच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डील विथ क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर्स। मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी रूल है जिसमें क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूल 77, रूल नंबर 78 है, फिर रूल नंबर 79, रूल नंबर 80। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 78। रूल नंबर 78 में क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर के बारे में बताया गया। 77 में क्या था कि किसी भी स्ट्रीट मतलब सड़क को क्रॉस करने या उसके साथ चलने पर रूल नंबर 77 में बताया गया है, ठीक है। रूल नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आता है 26। व्हिच रूल इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डील विथ क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर पहला है ऑप्शन रूल नंबर 44, दूसरा है रूल नंबर 35, रूल नंबर 79 एंड रूल नंबर 14। तो अगर हमारे लो एंड मीडियम वोल्टेज की बात करेंगे तो रूल नंबर हमारा 79 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर फिल करना है, क्या होगा। शुड बी प्रोवाइडेड एज द वर्किंग स्पेस ऑफ द मेन स्विच बोर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 51। जो हमारा रूल नंबर 51 है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग 51 है, उसमें जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, उसका मतलब स्पेस कितना होना चाहिए, मतलब वर्किंग स्पेस कितना होना चाहिए। 0.91 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.52 मीटर, तीसरा है 0.638 मीटर, चौथा है 0.814 मीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, पहला सही होगा 0.914 मीटर। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 है, विच सेट ऑफ रूल आर टू बी वेरीफाइड ऑन द कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन। मतलब किसी भी इंस्टॉलेशन को करने के लिए, नए कनेक्शन के लिए हमारे मतलब किस रूल में बताया गया है, वो कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950, दूसरा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, तीसरा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1960 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। क्योंकि जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है या किसी भी चीज़ का क्लियरेंस हो गया, लाइन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर के बीच में, बिल्डिंग से कितनी दूरी होनी चाहिए किसी भी कंडक्टर की, तो जो ये सब रूल्स हैं वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में बताया गया। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।